बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे चैनल नॉलेज फॉर एवरी एज, जहां हम मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर बात करते रहते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के हालात पर। बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, जो कुदरती वसाइल जैसे सोना, तांबा, गैस और कोयले जैसी मादनियात से माला माल है। रैकोडिक और गवादर पोर्ट जैसे मंसूबे न सिर्फ सूबे बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम है। बलूचिस्तान की अहमियत जोग्राफियाई लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ईरान, अफ़गानिस्तान और बहरा अरब के करीब वाक़ है। गवादर पोर्ट सी पैक का मरकज़ है और आलमी तिजारत में एक अहम किरदार अदा कर सकती है। अब हम बात करेंगे बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल के हवाले से, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है तालीम की कमी। बलूचिस्तान में ख़वानगी यानी पढ़े लिखे लोगों की शरह पाकिस्तान के दूसरे सूबों के मुकाबले में सबसे कम है। इसकी मेन वजह स्कूलों की कमी और तालीमी सहूलियत का फुकदान है। दूसरे नंबर पर जो बलूचिस्तान को दरपेश मसला है वो है सेहत के मसाइल। बलूचिस्तान में सेहत के शोबे की हालत भी नाकिस है। हस्पतालों की कमी, बुनियादी सहूलियात का फुकदान और तरबियत याफ्ता डॉक्टरों की कमी भी इसके दरपेश मसाइल में से एक अहम मसला है। कुदरती वसाइल से मालामाल होने के बावजूद मकामी लोगों को रोज़गार के मौके यहाँ पे नहीं मिलते। दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी और फ़िरकावारी बलूचिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पानी की कमी एक संगीन मसला बन चुका है, जो ज़राअत और लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है। हालिया दिनों में हुकूमत ने रैकोडिक से मुतल्लिक अहम मुआहदे किए हैं, जिससे उम्मीद है कि सोने और तांबे की कानकनी से मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। गवादर पोर्ट के ऑपरेशनल होने से बलूचिस्तान की अहमियत में मज़ीद इजाफा हुआ है। सी पैक के मंसूबे बलूचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बना सकते हैं। बलूचिस्तान जो अपनी मादनियात, सकाफत और जोग्राफियाई अहमियत के लिए जाना जाता है, बदकिस्मती से हमेशा तनाज़ात और मसाइल का शिकार रहा है। हालिया दिनों में महरिंग बलोच जैसे नाम खबरों में बार बार आ रहे हैं, जो मुख्तलिफ नज़रियाती ग्रुपों के हवाले से अहमियत रखते हैं। महरिंग बलोच एक ऐसा नाम है जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान में जारी शोरश से मुंसलिक दिखाया जाता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो तंजीम है जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए मुसल्लह जदोजहद में मसरूफ़ है और कई हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल कर चुकी है। ये तंजीम न सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी दहशतगर्द तंजीम करार दी जा चुकी है। बलूचिस्तान के नौजवानों में बढ़ती हुई नाराज़गी, तालीम और रोज़गार की कमी जैसे मसाइल को बुनियाद बनाकर ऐसे ग्रोह अपनी हमायत हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसमें महरिंग बलोच और दीगर अफराद का किरदार इस बात की निशानदेही करता है कि किस तरह ये तंजीमें अपनी जड़ें गहरी कर रही हैं। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इन अनासर को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम जारी हैं, जिसमें फ़ौजी ऑपरेशन और तरक्याती मनसूबे शामिल हैं। अख्तर मेंगल पर बाज़ हलकों की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल को हकीकी मानों में हल करने के बजाय सिर्फ अपने सियासी फ़वाइद हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं। इनकी पार्टी के इक़दामात को भी सिर्फ बयानात तक महदूद समझा जा सकता है, जबकि अमली तौर पर तब्दीली के लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं की गई। अख्तर मेंगल के बयानात और इक़दामात में तज़ाद पाया जाता है। वो एक तरफ जमहूरियत और आइनी जदोजहद की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अस्करियत पसंदों के कुछ मुतालबात को नरम गुशे से देखते हैं, जो कई हलकों में सवालात को जन्म देते हैं। अख्तर मेंगल के दौर में इनके हल्के में तरक्याती कामों की कमी भी देखी गई है, जो काफ़ी तनकीद का निशाना बनती रही है। लोग सवाल करते हैं कि अगर वो बलूचिस्तान के हकीकी खैर ख्वाह हैं तो अपने हल्के की हालत क्यों ना तब्दील कर सकें। अख्तर मेंगल पर यह भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात करते वक्त सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, जो बलूचिस्तान के मसाइल के हल के बजाय तातुल का बाइस बनता है। इनकी ये हिकमत अमली बाज़ औक़ात कौमी इत्तेहाद और तरक्की की राह में रुकावट बन सकती है। कुछ नाक़दीन ये दावा करते हैं कि अख्तर मेंगल बलूचिस्तान की अवाम के हकीकी उमंगों की तर्जुमानी करने में नाकाम रहे हैं और उनकी सियासत ज़्यादातर सिर्फ ज़ाती और जमाती मफादात पर मुबनी है। बलूचिस्तान में जारी शोरश, मकामी हकूक़ की जदोजहद और अस्करियत पसंदी के बीच एक ऐसा सियासी हल तलाश करना ज़रूरी है जो सब फ़रीक़ैन को काबिल कबूल हो। बलूचिस्तान के लोगों को बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी, तालीम, सेहत और रोज़गार के मौके पैदा करना और मकामी लोगों को इनके वसाइल पर हक़ देना न सिर्फ सूबे के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। इस बात में कतई दो राय नहीं होंगी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है और इसकी तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि हुकूमत और अवाम मिलकर इन मसाइल को हल करने के लिए काम करेंगे। आखिर में ये बात कहना ज़रूरी है कि बलूचिस्तान की तरक्की
اور امن پاکستان کے مستقبل کے لیے ناگزیر ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ بلوچستان میں حالات بہتر ہوں اور یہ صوبہ خوشحالی اور امن کا گہوارہ بنے۔ دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔